इस वीडियो के द्वारा आशा या एएनएम के माध्यम से सेंट क्रोमिन, छाया, साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली को लेने के तरीके, इसकी सफलता दर, मिक्स्ड पिल मैनेजमेंट और सह प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। छाया एक साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली है जो धात्री महिला के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। अरे कुमकुम, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मिल रही हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। मैं तो कब से आपके पास आने के लिए उतावली हो रही थी। पहले भी 2 बार उप स्वास्थ्य केंद्र पर आई थी, पर तब आप होम विजिट के लिए गई हुई थी। अच्छा बताओ, क्या बात है? घर में सब ठीक? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दीदी, तबीयत तो ठीक है, पर मुझे आपसे वो मतलब उसके बारे में बात करनी थी। कुमकुम, तुम बात बताने में अगर इतना संकोच करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? बिना संकोच के बोलो, क्या बात है? हमारी शादी को बस 8 महीने हुए हैं और बच्चा करने से पहले हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। मुझे कोई अच्छा गर्भ निरोधक बताइए ना। बिल्कुल, ये तो बहुत समझदारी की बात कही है तुमने। परिवार को आगे बढ़ाने की योजना तभी करनी चाहिए जब तुम दोनों पूरी तरह से तैयार हो, और जब तक तुम दोनों तैयार ना हो गर्भ निरोधक का उपयोग करना चाहिए। देखो कुमकुम, गर्भ निरोधक कई तरह के होते हैं। नियमित रूप से कॉन्डम के इस्तेमाल के अलावा गर्भ निरोधक गोलियां माला एन भी उपलब्ध है, जिसके इस्तेमाल से गर्भ धारण को रोका जा सकता है। इन्हें नियमित रूप से बताए हुए समय पर लेना होता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, अंतरा प्रोग्राम या IUCD भी उपलब्ध है। दीदी, मुझे तो गोली ही लेनी है। मैंने पहले भी माला एन ली है, मगर माला एन से मेरा जी घबराता है। कोई और गोली बताइए ना। ठीक है कुमकुम, माला एन क्योंकि एक हार्मोन युक्त गोली है, इससे कुछ महिलाओं को जी घबराने की शिकायत हो सकती है। तुम ये गोली ले सकती हो। इसका नाम छाया है और इससे तुम्हें जी घबराना या अन्य कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं महसूस होगा। दीदी, ये छाया कौन सी गोली है? छाया एक हार्मोन और स्टेरॉइड रहित गोली है, जिसे शुरू के 3 महीने में हफ्ते में 2 बार और चौथे महीने से हफ्ते में 1 बार लेना होता है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में और आशा के माध्यम से तुम इन गोलियों को निशुल्क प्राप्त कर सकती हो। दीदी, ये छाया गोली कैसे काम करती है? महिला के अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है और पुरुष के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडे और शुक्राणु के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। छाया इन्हीं विकसित हुए जायगोट्स को गर्भाशय की दीवार पर रोपित होने से रोकती है, जिससे गर्भ धारण नहीं होता। और हाँ, सही तरीके से ये गोली लेने पर 98 से 99% तक गर्भ धारण रोकने में सफल है। पर दीदी, इस गोली को कब और कैसे लेना है? इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मासिक शुरू होने के पहले दिन एक गोली खानी होती है। उसी के 3 दिन बाद बीच में 2 दिन छोड़ के दूसरी गोली खानी होती है। इसी प्रकार इन्हीं 2 नियत दिनों पर पहले के 3 महीने हफ्ते में तुम्हें 2 गोलियां खानी है और चौथे महीने से हफ्ते में 1 गोली खानी है। समझो कि अगर तुम रविवार को पहली गोली खाती हो तो तुम्हें शुरू के 3 महीने में रविवार और बुधवार को गोली खानी है, और 3 महीने के बाद केवल हफ्ते में 1 गोली रविवार को खानी है। वैसे ही अगर तुम सोमवार को पहली गोली खाती हो तो पहले के 3 महीने सोमवार और गुरुवार को गोली खानी है, और 3 महीने के बाद केवल हफ्ते में 1 बार सोमवार को खानी है। ओह, अब समझी। मगर दीदी, अगर कभी गोली खाना भूल गई तो? ऐसा होने पर जैसे ही याद आए कि गोली लेना भूल गई हो, तुरंत एक गोली खा लेना। जो तारीख मिस हो गई है उसके अगले दिन की पूर्व निर्धारित गोली उसी दिन को लेना। उसके उपरांत सामान्य रूप से निरंतर गोलियां लेते रहना। जैसे अगर तुम सोमवार को गोली खाना भूल गई और तुम्हें मंगलवार को याद आता है कि तुम गोली लेना भूल गई, तो ध्यान आते ही
तुम्हें वो गोली तुरंत मंगलवार को लेनी है और फिर अगली तारीख यानी कि गुरुवार की गोली तुम्हें उस दिन गुरुवार को लेनी है। इस दौरान अगला मासिक आने तक नियमित रूप से कॉन्डम का उपयोग करना जरूरी है। अच्छा, ध्यान रखूंगी दीदी। पर अगर सोमवार की गोली के साथ उसके अगले दिन गुरुवार की गोली भी भूल गई तो? अगर 2 नियत दिन जैसे कि सोमवार के साथ गुरुवार की भी गोली लेना भूल गई हो तो इसका मतलब तुम्हें गोली मिस किए 7 दिन या उससे अधिक हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति आने पर तुम्हें फिर से पूरा साइकिल दोहराना है, यानी कि पहले 3 महीने हफ्ते में 2 गोलियां, उसके बाद चौथे महीने से हफ्ते में 1 गोली और अगले मासिक शुरू होने तक नियमित रूप से कॉन्डम का इस्तेमाल करना ना भूलना। और अगर तुम्हारा मासिक धर्म 15 दिन से अधिक विलंबित हो गया हो तो प्रेगनेंसी की भी संभावना हो सकती है। क्या ये गोली लेने से सेहत पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा? छाया का केवल एक ही सह प्रभाव है जिससे तुम्हारे मासिक धर्म की अवधि बढ़ सकती है। हालांकि ये सिर्फ 8% महिलाओं में होता है, वो भी सिर्फ पहले के 3 महीने में। वक्त के साथ जैसे ही तुम्हारा शरीर इन गोलियों से समायोजित हो जाएगा, मासिक चक्र भी सामान्य हो जाएगा। छाया के कई फायदे भी हैं। समय के साथ देखा गया है, छाया के उपयोग से मासिक धर्म के दिनों में कम रक्तस्राव होता है। इससे अनीमिया से पीड़ित महिलाओं को राहत मिलती है। छाया के और भी कई सारे गुण हैं, जैसे कि ये एक्टोपिक गर्भावस्था के जोखिम को कम करता है। जिन महिलाओं को हार्मोन युक्त गर्भ निरोधक को लेने से मना किया जाता है, उनके द्वारा छाया का उपयोग किया जा सकता है। और हाँ, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो जैसे ही छाया गोलियों का उपयोग बंद किया जाता है, फिर से गर्भ धारण हो सकता है। एक बात और, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी ये गोली पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे डिलीवरी के तुरंत बाद से शुरू किया जा सकता है। अच्छा कुमकुम, एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी ये तो नहीं बताया गया कि तुम्हें पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, पीसीओडी, सर्वाइकल हाइपरप्लासिया, पीलिया या यकृत की कोई बीमारी, गंभीर एलर्जी, टीबी या गुर्दे की कोई बीमारी है? नहीं दीदी, मुझे इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है। बहुत अच्छी बात है कुमकुम, फिर तो छाया गोली तुम्हारे लिए एकदम उपयुक्त गर्भ निरोधक साधन है। हाँ दीदी, ये गोली तो बहुत अच्छी है। धन्यवाद एएनएम दीदी, मुझे सही समय पर आपका सहारा और छाया देने के लिए। तो बस कुमकुम, अब छाया का थामो हाथ और खुशहाल जिंदगी की करो शुरुआत।